नमस्कार दोस्तों, आज पर्सनाली 2.4 चालू हो गया है। इससे पहले जो लड़का 2.3 अगर ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनाली थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है। जो लड़का 2.3 देखा होगा वो बहुत आसानी से कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनाली 2.4 बहुपद का लास्ट टॉपिक है ये। तो उसमें देखिए क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग देखते थे, एक द्विघात में द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण में क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में होता था। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता था। ये द्विघात समीकरण में होता था। लेकिन यहाँ पर चर्चा त्रिघात का किया गया है। त्रिघात का किया गया है। तो त्रिघात में देखिए क्या होता है। त्रिघात समीकरण, उसमें कुछ समीकरण इस प्रकार से बनाया जाता है। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। फिर आगे होता है एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात समीकरण। क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा ब्रैकेट बंद एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक ना? आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कठिनाई आ सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते थे, उसी प्रकार से इस त्रिघात समीकरण की तुलना जो करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इसका जो तुलना करेंगे हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे तुलना किया जाएगा। किस समीकरण से किया जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे जब तुलना करेंगे तो इसका एक गुणांक आएगा, इसका गुणांक ये हो जाएगा, बी का गुणांक ये हो जाएगा, सी का गुणांक ये हो जाएगा और डी का गुणांक ये हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। आप लोग इस समीकरण को याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये त्रिघात का है, त्रिघात समीकरण, क्योंकि ये समीकरण त्रिघात में फॉलो होता है। ये जो स्क्वायर वाला है वो द्विघात में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक सवाल। क्या दिया गया है आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये इधर रहने दीजिए त्रिघात। अब देखिए क्या है। पहला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उसमें दिया गया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये दिया गया है। और इसके जो मूल दिए रखा है वो क्या क्या है देखिएगा आप लोग। उसमें मूल 1/2, 1 और -2, ये 3 मूल दे रखे हैं। जिस प्रकार से द्विघात में 2 मूल देता था, अब त्रिघात में 3 मूल दिया गया है। तो कह रहा है कि ये गुणांक का तुलना कीजिए और सत्यापित कीजिए कि आपस में क्या है, इक्वल हैं। हाँ, संबंध को ही स्थापित करना है। तो ठीक है ना? तो चलिए इसको मान लेते हैं। अगर 3 मूल दे रखा है तो हम किस प्रकार से मानेंगे? देखिए आप लोग, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इतना तो आप बात समझ सकते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आपको शायद नहीं बताया। इधर देख लीजिए आप लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है जिस प्रकार से -a/b।
जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस ए बाई बी होता था ना, उसमें एक और बढ़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ए बाई बी। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का जो मान आता है वो सी बाई ए, क्या आएगा, सी बाई ए अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आएगा माइनस डी बाई ए। ये तीनों आएंगे। और चलिए देखते हैं, अगर हम इसका मान निकालें, देखिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर मान निकालें हम तो क्या आएगा। अगर इससे पहले इसको देख लीजिए आप लोग, 1/2 अल्फ़ा है प्लस 1 है माइनस 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आएगा ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 - 4/2, इतना आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 तो -1/2, ठीक ना। अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की बात करें तो क्या आएगा समीकरण में, देखिए आप लोग ज़रा, 1/2 अल्फ़ा है, बीटा का मान 1 है, ये गुणे 1 कर लिया, फिर बीटा और गामा है तो बीटा 1 है और गामा -2 है, ये हो गया। और उस प्रकार से देखिए आप लोग, और गामा अल्फ़ा है तो गामा का मान कितना है, -2 गुणे अल्फ़ा का मान 1/2। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 - 2 और ये कटेगा 2 से तो -1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 - 4 - 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 6 में से 1 गए 5 तो -5/2, ये आ गया। अगर हम अल्फ़ा बीटा और गामा का अगर हम बात करें तो क्या आएगा, तीनों को आपस में गुणा, 1/2 गुणे 1 और -2, ठीक ना, ये आ गया, ये कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा, 1 -1, ये आ गया। अब जो अल्फ़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर जो मान आ रहा है तो मान क्या आएगा, देखिए आप लोग ज़रा, -1/2 आया है, ठीक ना। और अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का जो मान आया है वो कितना है, देखिए यहाँ पर कितना मान आया है, ये -5/2। और अल्फ़ा बीटा गामा का जो मान आया है वो कितना है, -1, ठीक ना। ये 3 मान आ गए अल्फ़ा बीटा गामा का। अब चलिए हम एक एक से तुलना करते हैं, ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं। ये तो माने ऊपर लिख दिए हैं अल्फ़ा बीटा गामा का। चलिए देखिए ज़रा, अगर हम इससे चर्चा करें, अगर इस समीकरण की तुलना करें इससे, अभी पहले ही बताया था कि अगर इस समीकरण को अल्फ़ा बीटा इसके रूप में लिखा जाएगा ना, अल्फ़ा इसका गुणांक क्या है और इसके आगे वाला का गुणांक क्या आएगा। तो चलिए एक एक से तुलना किए जाए तो होता है अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या आता है, -a/b। तो ये जब हम जैसे ही तुलना करेंगे इससे -a/b तो उसमें क्या आ जाएगा, a का मान कितना है यहाँ पर, स्क्वायर वाले का -1 है, -1/-b है, ये होता है ax³ + bx² + cx + d। इसी से तुलना करेंगे जैसे ही हम, तो सूत्र होता है -a/b, तो यहाँ पर -b/a होगा, -b/a, ठीक ना। अब देखिए -b का मान कितना है यहाँ पर, अगर देखें तो -1 है और a का मान कितना है, 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आ गया, -1/2। अब देखिए क्या इसका मान और इसका मान क्या इक्वल है, सही आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए दूसरी कंडीशन में अल्फ़ा बीटा गामा और गामा
गामा अल्फ़ा, इसका मान क्या होता है C/A। C का मान क्या है, इसमें 5 है, -5 है, और A का मान कितना है 2 है। ये आ गया, देखो क्या यही मान आया है। और अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या होता है -D/A होता है। तो -D का मान क्या है इसमें, देखिए क्या है 2, -2, और A का मान कितना है 2, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक ना। ये देखो तीनों आपस में संबंध स्थापित हो गए। उसमें पहला जो दिया गया था यही पूछा था कि आपस में संबंध स्थापित कीजिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें जो वैल्यू दिया गया है, क्या वैल्यू दिया गया था, ये जो वैल्यू दिया गया है, इसको आप कुछ इस प्रकार से रख के चेक करेंगे कि ये त्रिघात समीकरण का क्या है, गुणनखंड है कि नहीं। इतना सब समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम बता देते हैं। चलिएगा, इसको नहीं बता पाया, यही आप रख दीजिएगा इसमें। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा है और है, देखिएगा आप लोग, उसमें बता देते हैं। इसको ऐसा रहने दीजिए आप लोग। चलिए, ये तो समझ में आ रहा होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -B/A। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का मान C/A, और अल्फ़ा बीटा और गामा का मान -D/A। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या है, x³ -4x² + 5x - 2। इसके भी 3 मूल दे रखे हैं। 3 मूल कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। उसमें है ध्यान दीजिएगा 2 1 1 है, 2 1 और 1 है। ये हमारा हो गया px। एकदम सेम वही सवाल है, उसमें मैंने पहला मान रख के दिखाया नहीं था, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर दिया था। अब इसमें कह रहा कि अगर ये मूल हैं तो इसके गुणनखंड होने चाहिए। और जैसे ही पहले दूसरे 2.3 वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये मूल होंगे तो इसमें आप जैसे ही रखेंगे तो चेक करेंगे मान 0 आएगा। इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना तो आप कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो त्रिघात समीकरण से है, उसको मैंने बता दिया है। तो चलिए इसको भी देख लीजिए आप लोग, शायद आप लोग ना कर पाएँ। तो इसमें p के x के स्थान पे 2 रखना है। तो चेक करिए आप पारा, देखिए क्या है, इसका मान 0 आता है। अगर 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण का गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए देखिए, 2 का क्यूब -4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 - 2, ठीक ना। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 जो 16 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये 16, ये 18 हो जाएगा। ये प्लस प्लस वाला एक तरफ जोड़ लेते हैं, 18 - 18 -16 - 2, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात जो 2 मूल है, जो पहला मूल दिया गया है, ये त्रिघात समीकरण का से आप लोग लिखेंगे, त्रिघात समीकरण मूल 2 त्रिघात समीकरण का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अगर यही नॉट इक्वल 0 अगर आ गया होता तो हम क्या लिखते हैं कि ये त्रिघात समीकरण का एक गुणनखंड नहीं है, तब आगे सॉल्व ही नहीं होता, ठीक ना। अब देखिए अगर हम 1 पे रखेंगे तो 1 जैसे ही हम रखेंगे तो निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब -4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1 - 2। इसको सॉल्व कीजिए, 1 - 4 प्लस 5 - 2। तो देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कि मूल 1 त्रिघात समीकरण का ये गुणनखंड है। जब अगर दे देगा तो त्रिघात समीकरण गुणनखंड होगा ही। अगर ये मूल 3 दे दिया है तो ये तीनों त्रिघात समीकरण के मूल गुणनखंड हो जाएंगे। इसीलिए मैंने नहीं बताया, इसमें बता दे रहा हूँ। अब चलिए अब पिछले टॉपिक पे आते हैं, हम एक एक चर्चा करते हैं। इसमें कुल मिला के 2 ही सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से समझेंगे तभी हो पाएगा। अगर ये पिछला वाला ना सवाल समझ में आया हो तो इसमें ध्यान दीजिएगा
बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालें तो क्या आएगा देखा जाए। तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक ना। ओ सॉरी 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अगर हम बात करें अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की बात करें हम, तो क्या आएगा देखिए दोस्तों, 2 अल्फ़ा का मान है, 1 इसका है, प्लस बीटा गामा का क्या है 1 और 1 का है, प्लस और गामा अल्फ़ा का मान ये मान लेते हैं, ये अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का है, और लास्ट में गामा अल्फ़ा, ये गामा हुआ, ये अल्फ़ा 1 गुणे 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 2 1 2 2 दूनी 4 1 5 आ गया, ठीक ना। अगले में अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक ना। अल्फ़ा बीटा गामा ये गुणा है, क्या आएगा देखिए, 2 गुणे 1 गुणे 1, इसका मान कितना आ गया 2। यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा का मान। अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या आया है, 1 4 आ गया, और दूसरे में क्या आ गया, ये 5 आ गया, और अल्फ़ा बीटा गामा 2 आ गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अपनी पुरानी प्रक्रिया किया जाए, गुणांकों की तुलना। ये होता है ax³ + bx² + cx + d होता है, यही होता है ना। अब देखिए, अगर एक एक से तुलना करें, अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण से देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, तो ये -4 -4 ए का मान क्या है, यहाँ पर अगर हम गुणांकों की तुलना कर लें तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा, c बराबर 5 आ जाएगा, और d बराबर -2 आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, वही कुछ नहीं, इसी केवल सूत्र में रखिए। अगर इतना इसका मान और इसका मान आपस में बराबर आ गया तो प्रूविंग हो गई हमारी, बटे 1। और अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, c/a। तो c का मान क्या है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान 4 आ जाएगा। तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है, 4 है, सही है ना। और अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा, c/a। तो c का मान कितना है, 5 है, a का मान 1 है, तो ये आ गया 5। तो देखिए क्या इसका मान 5 आया है, बिल्कुल आया है। अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसका मान निकालें तो क्या हो जाएगा, -d/a होता है, तो माइनस पहले से ही है -2/a, ये आ गया कितना 2। तो क्या देखिए दोस्तों, अल्फ़ा बीटा गामा का मान 2 आया है। अतः दोनों में ये संबंध स्थापित हो चुका है, ठीक है ना। बहुत आसान है, केवल आप लोग इस त्रिघात समीकरण को ध्यान दीजिएगा। ये अगर फार्मूला याद हो जाएगा ये वाला पूरा, तो आप त्रिघात समीकरण एकदम सिंपल होता है। त्रिघात समीकरण कुछ हार्ड नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही 11 में जाएंगे वहाँ पर ये मिलना चालू हो जाएगा त्रिघात समीकरण। और इसमें तुलना हम किससे किए हैं, ax³ bx² cx और d से। तो इतना आपको समझ में आएगा होगा, इससे अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल तरीके से बताए हैं, ठीक ना। अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। अब अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग 2 है और 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल तथा योगफल क्या है, तीनों का गुणनफल कितना है, 2 है, 7 है, 2 - 7 और 14, ठीक ना। अब देखिए इसमें त्रिघात समीकरण फिर आ गया, इस वाले सवाल में त्रिघात समीकरण फिर आ गया। देखिए आप लोग, x³
अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये होता है ना। यही होता है, ये वाला होता है। क्या है? एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पर और फार्मूला लिख देते हैं हम इधर वाले में। अभी हमने क्या देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना आता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का मान कितना आता है, अल्फ़ा गामा का मान सी बाई ए आता है। और अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना आता है माइनस डी बाई ए आता है। इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये वाला सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे उसमें इम्पोर्टेंट था द्विघात में, वैसे इसमें भी बहुत अच्छा रोल निभाएगा। तो चलिए, उसमें कहा गया है, अब देखो ये जो होता है ये मूलों का योग होता है, ये मूलों का गुणनफल होता है, ये दो मूलों का योग होता है, ठीक ना। अब उसमें देखिए सवाल में क्या कहा गया है, एक त्रिघात समीकरण ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग यानी मूलों का योग क्या है हमारा 2 दे रखा है, ठीक ना, 2 दिया है और एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों के गुणनफल का जो मान दिया है वो क्या है -7 और 14 दे रखा है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ नहीं करना है, मूलों का जो योग दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, ये क्या दे रखा है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 2 है, ठीक ना। मूलों का योग 2 है और जो दूसरी कंडीशन में कह रहा है जब 2 मूलों का योग लेकर यानी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का अगर ले लें तो उसका मान कितना आ जाएगा -7, ठीक ना। और अगर इसी प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा का अगर हम चर्चा करें तो ये कितना दे रखा है, उसमें कहा गया है कि गुणनफल जो है वो कितना है -14 है, -14 है, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यही मान उठाकर आप इसमें रख दीजिए, सीधा आपका त्रिघात समीकरण बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस क्या देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर रखा जा सकता है, ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा का मान क्या दे रखा है दोस्तों -7, तो ये हो गया -7 एक्स। देखिए क्या रखा -7 आ गया। और इसके आगे हम चर्चा करें इस वाले में तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है यहाँ पे -14 है, तो ये -14, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये देखो ये माइनस ये प्लस को क्या कर देगा -7x और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा +14 आ जाएगा, ठीक ना। ये हो गया हमारा त्रिघात समीकरण, बस यही पूछा था और कुछ नहीं इसमें पूछा गया था, ये आ गया उत्तर। तो ये वाला और ये तीनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे द्विघात समीकरण में मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर उसमें भी होता है -b/a होता है और गुणनफल जो होता है वो c/a होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से उसमें जो बनाया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात समीकरण का है और ये वाला त्रिघात समीकरण का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ कि आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अगले पे हम लोग चलते हैं, ये साथ समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, मूलों का योग और 2 मूलों का गुणनफल दे रखा है और गुणनफल ऑलरेडी कितना है -14 है। सीधा इस समीकरण में ये समीकरण ही होता है, त्रिघात समीकरण का फार्मूला होता है त्रिघात समीकरण, ये फार्मूला ही होता है
इसको आप लोग एक दो बार लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, यदि बहुपद उसमें दे रखा है, उसका जो मान दे रखा है, देखिए आप लोग, एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स क्यूब और क्या दे रखा है, -3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक, उसमें जो शून्यक दिया गया है वो क्या है, a माइनस बी, a और a प्लस बी, ये 3 मूल दे रखे हैं, ठीक ना। अब ये भी त्रिघात का ही है, ठीक है ना। अब ये त्रिघात का ही है, उसमें मान दे रखा है कि ये एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक ना। उसमें दे रखा है कि एक जो मूल है a माइनस बी है, और जो दूसरा मूल है वो a है, और जो तीसरा मूल है a प्लस बी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो उत्तर समझिए हमारा आ गया। हम क्या जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है क्या, सी, इसका अगर हम तुलना करें तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक ना। ये हो गया हमारा त्रिघात। अब ये होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की बात करें तो क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा का बात करें तो क्या आ जाएगा, -d/a आ जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, बस यही करना है। इसकी तुलना इससे करते हैं हम। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। तो मूलों का योग निकालते हैं। और उसमें पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी इस a का और इस b का मान कितना कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। मूलों का योग करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, तो a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी, ये तो हो गया मूलों का योग। इतना ये तीनों मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। तो ये देखो, यहाँ पर अगर तुलना करें हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा कितना, -3, और c बराबर आ जाएगा 1, और d बराबर आ जाएगा 1, ठीक ना। यही हमारा समीकरण दे रखा है। अब इसको रख देते हैं। a का मान कितना है, 1 है, b का मान -3, और ये फार्मूला में एक -3 होता है, तो -3/a का मान कितना है, 1, ठीक है। अब ये देखिए b से कट जाएगा, ठीक है ना। अब कितना बचा, a यानी 3a = कितना आ गया, 3, और a बराबर कितना आ जाएगा, 3/1। ये मान आ गया केवल 3/3 बराबर 1। a का मान तो निकल गया, a का मान ही पूछा था ना, a का मान निकाल लिया गया। अब देखिए, अब उसको क्या निकालना है, गुणनफल देख लेते हैं हम लोग, क्या उससे आता है, नहीं तो फिर इस वाले में रखेंगे। तो चलिए तीनों का गुणनफल करते हैं, तो इसमें वाले में रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी गुणे a और गुणे a प्लस बी, गुणनफल से ज्ञात करते हैं। ये तो योगफल से हो गया, योगफल, ये तो हमारा योगफल हो गया। ये हमारा है गुणनफल। गुणनफल से देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो इसमें थोड़ा सा लंबा होगा, इसमें रखा जाएगा। तो चलिए इसका मान क्या आ जाएगा, गुणनफल बराबर -d/a। तो इसमें d का मान कितना है, 1, और यहाँ पर 1, तो -1/1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक ना, -1।
अब देखिए ए का मान तो हमें मिला है ऑलरेडी, कितना है 1, तो चलिए रख देते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी a बराबर -1, ठीक ना। अब देखिए a माइनस बी एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी, अगले कोष्ठक में a माइनस बी होता है, यही होता है ना फार्मूले में। तो इसके स्थान पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी, कोई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा ना, तो बस रख दीजिए आप लोग, ये सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a बराबर है -1। अब a का मान इसमें क्या दे रखा है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा माइनस बी स्क्वायर और गुणे 1 है, ठीक है, बराबर -1, ठीक। अब देखिए a का मान क्या है, इसमें 1 रख देते हैं, ठीक। तो ये सीधा आ जाएगा आपका 1 माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक। ये जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 बराबर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और b का जैसे ही हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √2, ठीक है। ये आ गया आपका a का मान इतना आ गया है और b का मान कितना आ गया है 2, अर्थात a का जो मान होगा वो 1 होगा और जो b का मान होगा वो √2 होगा। तो चलिए देखते हैं अगले पे क्या है हमारा। अगला जो क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या आ गया मान, b बराबर √2 आ गया है। इसको बी स्क्वायर का इसको ऐसे भी कर सकते हो +- कोई दिक्कत नहीं, ये मूल दो निकल जाएंगे, क्योंकि b का हमेशा जब हम निकालते थे x स्क्वायर बराबर 4 तो x का +- 2 होता है, ठीक ना। इसके 2 मूल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसका, आप 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। अगला देखिएगा क्या है, चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहा गया है, x पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138 माइनस ये प्लस 138 और क्या दिया है माइनस ये 138x माइनस 35, ठीक है, ये दे रखा है। और इसमें कहा गया है कि 2 शून्यक कौन कौन से हैं, ये है 2 ± √3, ठीक है, यही 2 शून्यक हैं। अब देखिएगा, अभी जैसे हमने निकाला था ना, अगर इसका मान आया होता है x² बराबर 2 + x² 2 + √3, ऐसे मान निकलता है ना। जब कोई समीकरण हम जैसे ये x² + 5x + 6 को जब सॉल्व करते हैं तो x का क्या मान आता है, x + 2 एक में आता है और x + 3 एक में आता है। तो जैसे ही हम सॉल्व करते हैं x बराबर -2 आता है और x बराबर -3 आता है, यही आता है ना। तो वैसे ही एकदम सेम है। तो इसको क्या मान सकते हैं ऐसे हम कि x, इसका जो 2 मूल दे रखा है वो x बराबर एक मूल ये है और जो दूसरा मूल है x बराबर 2 - √3 है, ठीक है। ये एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए, और ये हमारा समीकरण दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्य शून्यक हो, यानी 2 + √3 हो तो अन्य शून्यक
ज्ञात करना है, ठीक है ना। अन्य शून्य को निकालना है कि ये 2 मूल तो आ गए हैं, लेकिन इसके कुल कितने मान निकलेंगे, 4 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है पावर 4 है। और इससे पहले जो हमने देखा था कि एक में 2 मूल तो ऑलरेडी दे रखा था। एक जो निकाले थे हम ना, बी स्क्वायर बराबर कितना आया था, 2, और बी बराबर √2 आया था, और ए बराबर कितना आया था, 1 आया था, और 2 ऑलरेडी पहले से ही दे रखा था। तो इसको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने प्लस माइनस नहीं लिखा था क्योंकि 4 ही मान आते हैं। अगर 3 दिया है तो 3 आता, ठीक ना। उसी प्रकार से इसके भी 2 मान आ रहे हैं, और घात कितना है हमारा, 4। समझिए आप लोग, घात हमारा 4 है, तो इसका क्या मतलब है कि मूल 2 और आएंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया है, 1 पे लेते हैं x माइनस 2 प्लस √3, ठीक है। ये कैसे आ गया, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे, जब ऐसे ही आता ना x + 2 और x + 3, इससे पहले वाले में x² + 5x + 6 वाले में, तो इस रूम में हम ढालना चालू कर दिए हैं। जब x बराबर -2 आता था तो पक्षांतर करते थे प्लस आता था। अब ये पक्षांतर करने पर पहले से ही प्लस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगले में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 माइनस √3, ये आ गया। आप इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। एक में x - 2 कर लेते हैं और माइनस √3 अलग कर लेते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से x - 2 एक में कर लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए ये a है, ये b, a b, तो ये फार्मूला में इसको कर देंगे, a² - b², होता है एक कोष्ठक में a + b, अगले कोष्ठक में a - b हो जाता है, ठीक ना। इसी फार्मूले में हमें ढाल देना है। तो देखो a² यानी x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा x² + 4x + -4 हो जाएगा। क्यों, a² + b², ये आ जाएगा, ठीक ना। a² + b² + 2b। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये हो जाएगा x², और क्या बचेगा यहाँ पर, -4x, ठीक, और ये +1 आ जाएगा, ठीक। इतना तो आ गया है इसको सॉल्व करने के बाद। अब क्या करेंगे, इसी से हम भाग देना चालू करेंगे, अन्य 2 मूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक मान कितना आया, x² - 4x + 1। अब इसको भाग देना चालू करते हैं। जो पिछला वीडियो ना देखा हो, बार बार कह रहा हूँ, देख लीजिए किस प्रकार से भाग दिया गया था और अन्य मूल कैसे निकाले गए थे। 2 मूल दिया था, 2 और निकालना था पिछले वाले वीडियो में, वो कैसे निकाला गया था। तो चलिए क्या आया है, x² - 4x + 1, ठीक है। भाग किस में देना है, x⁴, और क्या है, -6x³ -26x² + 138x -35, ठीक है। इसी में भाग देना है। भाग देकर हम 2 और मूल निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा आता है। यहाँ पर हम इसका भागफल लिखेंगे। तो देखो x² बार ले जाते हैं हम लोग, क्या आएगा, x⁴, ठीक, और इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x³ आ जाएगा, -4x³, ठीक। एक का जब गुणा करेंगे तो प्लस केवल x² आ जाएगा। इसमें आपका कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लिखेंगे, कल ही बताया था कि ये प्लस प्लस होता है तो घटाने पर लिखा जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक ना। तब जाकर चिन्ह की चेंजिंग आती है। ये कट गया, बचेगा क्या हमारा 6, ये हो जाएगा -2x³ घटाएंगे तो, और इसमें क्या बचेगा
माइनस 27 एक्स स्क्वायर। अब क्या उतरेगा, प्लस 138 एक्स। ठीक है ना। आप कितनी बार ले जाएंगे, देखिए दोस्तों, माइनस अगर हम 2 एक्स बार ले जाएं, अगर माइनस 2 एक्स बार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 2 एक्स क्यूब इतना आ गया। इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में और एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 8 एक्स स्क्वायर। इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2 एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। क्या किया मैंने, इसका पहले इसमें गुणा किया तो 2 एक्स क्यूब आ गया, इसका जब गुणा करेंगे तो प्लस आ गया, और इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। फिर वही सेम चिन्ह है ना। ये मत देखिएगा कि ये घटाना है, या पहले इसमें प्लस प्लस था, ये घटाना है, फिर भी ये प्लस हो जाएगा, घटाने पर फिर भी लिखेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया दोस्तों। तो इसमें कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर। 27 और 8 कितना होता है, 35 एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 140 एक्स माइनस 35। ठीक है, ये आ गया। आप कितनी बार दोस्तों ले जाएं, हम प्लस 35 बार ले जाएं, सॉरी माइनस 35 बार ले जाएं तो कितना हो जाएगा, माइनस 35 एक्स स्क्वायर। इसका जैसे ही हम गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, 35 चौका 140, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 140 एक्स। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 35। तो देखिए वही फिर घटाने पर तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो देखिए दोस्तों पूरा जाकर कट जाएगा। देखिए ये कट गया, ये कट गया, और ये भी कट जाएगा। तो हमारा आया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आया ना। अब देखिए अभी तो ये भाग देने पर भागफल निकाले हैं, और ये क्या, अब यहाँ पर जीरो आ गया ना। पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर जीरो आ जाए तो गुणनखंड होता है, अर्थात ये जो होगा इस चतुर्थ घात का क्या होगा, ये गुणनखंड होगा, अर्थात ये भी तो मूल होगा, और इसी मूल को तो हमने सॉल्व किया था इसको इस रूम में, तभी तो ये आया है। चलिए अब इसको 2 मूल निकालते हैं, इतना तो हो गया। चलिए अब इस इधर सॉल्व कर देते हैं, मिटा दें इसको। चलिए देखिए, देखो क्या आया है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35। इसका बनाओ सीधा गुणनखंड, सीधा गुणनखंड बनाओगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ठीक है ना। एक इसको सॉल्व करने के लिए जीरो होता है, एक्स मान निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 और 1 में उठा लो तो एक्स कामन लेते हैं तो एक्स माइनस 7 प्लस 5 कामन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक में आ जाएगा एक्स प्लस 5 और दूसरे में एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो एक्स का देखो, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -5, या ऐसे लिखो एक्स प्लस 5 बराबर 0, या एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -5, और एक्स माइनस 7 बराबर 0, या एक्स बराबर 7। तो देखो दोस्तों 2 मूल आ गया, एक 5 और दूसरा आ गया कितना आ गया, एक -5 दूसरा 7, और 2 ऑलरेडी 2 प्लस माइनस 3 दे रखा है। ठीक ना। इसका क्या मतलब है, एक बार ये प्लस में आएगा, दूसरी बार माइनस में आएगा। तो ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। और हमने पहले ही बताया था कि जैसे घात 4 आ जाएगा तो उसका कितने मूल निकलेंगे, 4 निकलेंगे। अगर घात यहाँ पर 5 आ जाता तो 5 मूल निकलेंगे। अब देखिए घात यहाँ पर 2 ही आया है ना, अब इसको सॉल्व करें तो कितना मान निकला है, केवल 2 ही मान निकला है, यानी -5 और 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, दिया गया है x पावर 4 है, और क्या है -6x³ है, और क्या है 16x² है, और क्या है 25x + 10 है। ये दिया है, और भाग कहने के लिए कह रहा है कि x² -2x प्लस के दे रखा है, और कह रहा है कि जो शेष फल आएगा
जो शेष फल आएगा एक्स प्लस ए होगा, ठीक ना। यही दे रखा है। तो चलिए हम भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, भाग देना है एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है ना। इसमें भाग देना है। भाग हम यहाँ पर लिखेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ छोटे में यहाँ पर लिख देते हैं भागफल यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए कितनी बार दोस्तों जा सकता है। अगर हम एक्स स्क्वायर बार ले जाएँ, ठीक ना, एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे तो कितना जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा। अगले का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, 2 एक्स क्यूब। 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 एक्स क्यूब आ गया। और जब के का गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, ठीक ना। बचा क्या है हमारा, माइनस 4x स्क्वायर क्यूब, और ये हो जाएगा, देखो माइनस हो गया है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक। कैसे कर लिया, ये के तो माइनस में आ गया है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी स्क्वायर के रूप में है, तो दोनों में कॉमन लेकर इसको घटा दिया गया है। 16 माइनस के और यक्स बाहर ले लिए हैं, उतरेगा क्या, 25x, ठीक है। अब देखिए ये तो सवाल थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन धैर्य रखिएगा हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कितनी बार जाएगा, माइनस 4x बार ले जाएं, 4x बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, ठीक ना। अगले में जब हम जैसे ही गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अगले का जब हम के से गुणा करेंगे इसमें तो माइनस 4kx आ जाएगा। यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिएगा क्या आता है, ये तो कट जाएगा, प्लस घटाने पर प्लस माइनस प्लस, ठीक ना। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे वैसे यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8, ठीक है, एक्स स्क्वायर। कैसे, जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 16 माइनस 8, ये 16 माइनस के पहले ही है और घटाना है तो माइनस 8, ठीक है ना। इतना समय आ गया होगा। अगले में ये माइनस, इसमें भी एक्स कॉमन मिल जाएगा ना, देखिए तो ये जो प्लस वाला है उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4k माइनस 25 और कितना x, इतनी बात समझ में आएगी ही होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, तब अगला उतारते हैं। तो 16 में से 8 गए 8, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25 एक्स। अब उतार लेते हैं 10, ठीक ना। यही तो उतारना था हमें। अब देखिए आप कहेंगे कि इसको 2 बार यही सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिए हैं कि ये इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ठीक ना। अब कितनी बार ले जाएंगे दोस्त, एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक जो है ले जाते हैं हम, प्लस 8 माइनस के बार, ठीक ना। 8 माइनस के बार ले जाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा 8 माइनस के का स्क्वायर और माइनस 2 8 माइनस के, ठीक है ना, 8 माइनस के एक्स। कैसे, इस 2 का गुणा इसमें, 2x का गुणा इसमें होगा तो 2 पहले लिख लिए, एक्स पीछे कर लिए और बीच में 8 माइनस के आ गया, ठीक ना, एक्स। अब अगले में कितना हो जाएगा, प्लस के का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, के 8 माइनस के, यही है, ठीक है ना।
यही आएगा। तो चलो देखते हैं फिर क्या आता है। ये तो जाएगा कट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक ना, ये माइनस हो गया। तो चलो देखते हैं, ये तो कट गया, बचा क्या है हमारा, ये बचा है। अब देखो यक्स दोनों में मिलेगा ना, कॉमन ले सकते हैं, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी, तो ये दोनों प्लस हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यक्स कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा अगले में, 4k माइनस 25। अब इसमें देखो दोस्त क्या बचेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 16, और क्या बचेगा माइनस 2k, ठीक ना। इतना देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या उतरेगा, के तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो सीधा हम रख देते हैं क्या, ये तो प्लस माइनस हो गया है, और जब प्लस माइनस हो गया है तो माइनस के 8 माइनस के प्लस 10, ठीक है ना। हमने क्या किया है, केवल इसको घटाए हैं, ओ सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। हमने कुछ नहीं किया, केवल गुणा किया है, और गुणा करके यहाँ पर केवल मान रखे हैं। तो चलो देखते हैं क्या आता है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, और ये 25 में से 16 जाएगा, ठीक ना। तो ये देखो 4k में से 2k घटेगा, तो ये हो जाएगा 2k, ठीक ना। अब ये 16 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -9, ये आ गया। अगले में क्या है हमारा, ये बचा हुआ है माइनस के 8 माइनस के प्लस 10 दे रखा है। तो अब देखिए क्या करना है, देखिए उसमें क्या कह रहा है, जो शेषफल आ रहा है, शेषफल क्या कर रहा है, यक्स प्लस ए है, ठीक ना, यक्स प्लस ए है। अब इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट हमारा 10 हो गया। अब चलिए ये इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक ना। और जो हमारा दिया गया है यक्स प्लस ए का मान जो है वो समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब क्या करना है, गुणांक की तुलना कर लीजिए, यक्स के साथ इसकी तुलना कर लीजिए और इसके साथ इसकी तुलना कर लीजिए। तो चलिए अब ऊपर से मिटा देते हैं, अब एक एक तुलना करके दिखा देते हैं। ये तो हो गया ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इतना रोक लेते हैं नीचे वाला। तो चलिए देखिए, देखिए क्या आएगा, उसमें क्या दिया गया है, अगर यक्स से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k माइनस 9 इक्वल टू, अगर इसमें 1 का को मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 का इसमें गुणा कर लेते हैं, मतलब 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यक्स के साथ हमेशा 1 रहता है, 1 का किसी में गुणा किया जा सकता है, तो यक्स से कट जाएगा और इसके बराबर 1 आ जाएगा, ठीक ना। इतने में समझ में आ गई। और दूसरी कंडीशन में जो आएगा वो ए बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा ए बराबर ये पूरा आ जाएगा क्योंकि ए का मान है, ठीक ना। ए बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 8 माइनस के प्लस 10, ठीक ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k बराबर इधर पछांदा करेंगे तो 10 आएगा, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 बराबर कितना आ जाएगा 5, ठीक। अब इसका जब हम निकालेंगे a का वैल्यू जब निकालेंगे तो a का, अभी तो देखिए इसमें क्या पूछा था, k का तथा a का मान है, तो k का हमारा मान आ गया है कितना, 5 आ गया है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, a का मान निकालना है। a बराबर क्या हो जाएगा, -5 8 माइनस 5 प्लस 10, ठीक ना। क्यों, k का मान 5 निकाले हैं तो वही रख दिए, तो a बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 8 में 5 गए 3, तो ये गुणा 3 प्लस 10, ठीक। अब देखिए a बराबर कितना आ जाएगा, 15 -15 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा -5, ये a का मान कितना आ गया -5। अब देखिए उसमें क्या कह रहा था, k तथा a का मान ज्ञात कीजिए।
के का मान हमने क्या निकाल लिया, के का मान यहाँ पर आ गया कितना 5 और ए का मान कितना आ गया -5। तो ये वाला आपका थोड़ा सा टफ पड़ा है, तो 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, आपको आसानी से लग जाएगा। तो आज का जो प्रश्नावली 2.0 से चालू हुआ था और 2.4 तक ख़त्म हो गया, ठीक ना। क्या क्या चैप्टर ख़त्म हो गया है, त्रिकोणमिति का ख़त्म हो गया पूरा, हाइट एंड डिस्टेंस का ख़त्म हो गया, आज बहुपद भी समाप्त हो गया। तो अब जो अगला टॉपिक चलेगा वो देखिए क्या होगा, आप लोग आज कमेंट करके बता दीजिएगा, तो कल से एक नया टॉपिक चालू होगा, नहीं तो फिर अपनी मर्ज़ी से हम स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।